उल्लास पर्व के महान अवसर पर आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्म और संस्कृति को आधार बनाकर इस बार हम इस उल्लास पर्व को मना रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस बात की पूरी चेष्टा करें कि जीवन में, परिवार में, कर्म में, व्यवहार में सब जगह हमारा धर्म उतरे और हमारी पूरी कोशिश हो कि संस्कार के आधार पर हम अपनी संस्कृति की नदी को इस तरह से प्रवाहित करने वाले बन जाएं कि हमारे सब के घरों के अंदर, हमारी संतान में, हमारे रिश्तों में धर्म भी चले, संस्कार भी चले, संस्कृति भी चले और उसके लिए सभी को कुछ न कुछ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए धर्म से जुड़ना भी आवश्यक है। अपने संस्कारों को भी पहचानिए, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं हमें उस रूप में याद करनी चाहिए कि हम ऋषियों की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। यह संस्कृति हमको बताती है कि चिंताओं के जगड्वाल में उलझे हुए मनुष्य को चिंता के इस संसार से ऊपर उठने के लिए कहीं एकांत में बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन जो अवसाद से, निराशा से ग्रस्त है, इस अवसाद को प्रसाद में बदलने के लिए आपको परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है या फिर गुरु कृपा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप गुरु कृपा से जुड़ते हैं और अपने पुण्यों के प्रवाह से युक्त होते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका अवसाद प्रसन्नता में बदल जाएगा, आपका जो डिप्रेशन है वो हैप्पीनेस में बदल जाएगा। चेष्टा कीजिए कि आप मरण धर्मा मनुष्य जो इस धरती पर आया है वो जाएगा भी जरूर, हर संयोग के साथ वियोग भी है। तो इस मरण धर्मा को अमृत धर्मा बना दें कि हम अमृत बन सकें, अमर आत्मा बन सकें और अपने अमर आत्म तत्व को पहचान सकें। नित्यो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, इस स्वरूप को पहचान सकें। तो उसके लिए आवश्यक है एकांत में शांत होकर थोड़ी देर चिंतन करने वाले बने, भक्ति करने वाले बने और सत्संग को जरूर आप लोग सुने। एक छोटी सी डायरी अपनी बना करके रखें जिसमें कुछ अच्छे वचनों को आप अंकित कर लिया करें। और मेरा एक निवेदन आप सबसे और भी है, मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को और परेशानियों को देख करके उनसे भागने की कोशिश न करें। समस्याओं का समाधान होता है जब आप अपने पलायन को जागरण में बदलते हैं, जब आप स्वयं को भीतर से जागृत करते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि इस धरती पर आप धर्म की स्थापना के लिए हैं, चिंता को चिंतन में बदलने के लिए हैं, अपने अवसाद को प्रसाद में बदलने के लिए हैं, अपने अवसर को पूर्ण सफलता में बदलने के लिए दुनिया में है। आप इस संसार में वो विषय वासनाओं में नहीं, वासना को उपासना में बदलने के लिए हैं। इसलिए इस समय की यात्रा हर किसी की ऊंची हो सके, इसलिए परमात्मा ने चुनकर आपको गुरु के दरबार से जोड़ा है। गुरु से जोड़ा है तो गुरु के वचनों से जोड़ा है। गुरु के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप आप जीवन जीते हुए अपने आप को उत्कृष्ट कर सकें, इसके लिए संदेश मिला है। और आपको संदेश मिला है इस बात के लिए कि आप हर दिन अपने गुरु के साथ जुड़े रहें। वहाँ से गुरु कृपा का जो प्रसाद आपको मिलता है, वो जो एक कवच आपके चारों तरफ फैलता है, वो आपके संरक्षण के लिए तो है ही, लेकिन आपकी आत्मा को उद्बुद्ध करने के लिए भी है कि आपके भीतर की वो महानता जागृत होती रहे जिसके लिए आपको मनुष्य का जीवन दिया गया है। इसलिए हर व्यक्ति ये चेष्टा करे घर में भी, जीवन में भी, व्यवहार में भी धर्म हो और संस्कार और संस्कृति से जुड़ें। देखिए, अच्छे जो संस्कार हैं वही व्यक्ति को अच्छी आदतों की ओर लेकर जाते हैं। जिनके संस्कार ठीक नहीं हैं उन्हीं के जीवन में वो कालुष्य आता है कि व्यक्ति क्या बन जाता है। कोई आतंकी है तो इसका मतलब है कुसंस्कार मिले हैं। कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, ठग है और पाप करने वाला व्यक्ति है तो कुसंस्कारों का प्रभाव है। कोई अच्छा है तो क्यों है? माता पिता ने संस्कार दिए हैं। कोई अगर अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा कर रहा है तो अच्छे संस्कारों के कारण। और जैसी संस्कृति होती है वैसा ही समाज बनता है। हिंदू समाज के पास उसकी संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति रही है। यहाँ की क्षमा, यहाँ का प्रेम, यहाँ की दया,
यहाँ की करुणा के साथ सेवा और सहानुभूति की भावना, ये हमारे धर्म के अंग तो हैं ही है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए सारे संसार भर में अगर हम कह सकते हैं उत्कृष्ट लोगों का समाज कोई हो सकता है तो ये सनातन समाज है, क्योंकि यहाँ राम और कृष्ण की संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है। तो ये धर्म और संस्कृति को जागृत करने के लिए ही एक अवसर फिर से आया है कि हम 2 मई को इस रूप में भी स्मरण कर लें, या इस उल्लास पर्व को इस रूप में भी याद करें कि गुरु का इस धरती पर होने का अर्थ है धर्म का प्रकाश हो। गुरु का इस धरती पर होने का अर्थ है कि आपके जीवन में, घर में, परिवार में अच्छे संस्कार और आपकी अच्छी संस्कृति हो और आपकी अच्छी गति भी हो, आप प्रगति भी करें और आप इस तरह से जीवन को जी सकें कि आपका लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। तो धर्म से जुड़े रहिए, गुरु से जुड़े रहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। आपके जब तक हर दिन प्रभु से आपकी मुलाकात ना हो जाए, आप भक्ति ना कर लें, तब तक दुनिया से नहीं जुड़िए। और दुनिया को विदा करके रात्रि में दिमाग से संसार की सारी बातें हटा करके और फिर से परमात्मा से जुड़ करके, क्योंकि पहले गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु को प्रणाम करें, फिर अपने प्रभु को स्मरण करें और स्मरण करते हुए आखिरी विचार आपके मन में प्रभु का हो और मुस्कुराते हुए शांत माथा रखकर आप जब सोएंगे तो आप समझिए आपकी यात्रा प्रभु से प्रभु तक की यात्रा रहेगी, आपकी यात्रा गुरु से गुरु तक रहेगी, आपकी यात्रा धर्म से धर्म की यात्रा रहेगी, आपकी यात्रा संस्कार और संस्कृति की यात्रा रहेगी। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।